सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। आज हम क्लास 7 के पाठ 4 नादान दोस्त पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, बच्चों को जो है कुछ जानने और सीखने का लगाव होता है, और से पशु पक्षियों के बारे में। और जो है यही मंशा जो लगाव है, इसी लगाव के चलते कई बार उनकी मंशा के विरुद्ध भी जो है कुछ हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन जो है इससे चलते नुकसान भी होता है। लेकिन जो है बच्चों को लगाव भी बहुत होता है और इसके चलते वो जानने के इच्छुक होते हैं। कुछ ऐसा ही पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जानकारी लेते हैं। चलिए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। बच्चों को बहुत कुछ सीखने और जानने की जिज्ञासा होती है, साथ ही पशु पक्षियों के प्रति उनका लगाव भी होता है। बच्चों को जो है पशु पक्षियों के प्रति लगाव भी होता है। अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वे कभी कभी कुछ हानि भी कर बैठते हैं, और जो मंशावश ना होकर अज्ञानता के कारण ही होती है। वो उनकी मंशा नहीं होती, वो चाहते नहीं है, फिर भी उनके गलती से जो है हानि हो जाती है। प्रस्तुत पाठ में दी कहानी बच्चों की इसकी भूल पक्षियों के प्रति भावनात्मक लगाव का एक उदाहरण है। पाठ में इसी भूल का एक उदाहरण जो है देने का प्रयास किया गया है, कि जो बच्चे के लगाव के चलते वो गलत चाहता नहीं है, हो जाता है। तो वही एक उदाहरण जो है इस पाठ में देने का प्रयास किया गया है। तो चलिए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। केशव के घर में कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन शाम दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। दोनों चिड़िया को वहां आते जाते देखते थे। प्रातःकाल दोनों की आंखें मलते छज्जे के सामने पहुंच जाते, और चिड़िया को या दोनों को वहां बैठा पाते। रोज वो वहां पे दोनों को बैठा हुआ पाते थे। ठीक है, उन्हें देखने में दोनों बच्चों को ना जाने क्या आनंद आता था। उन्हें देखने में बच्चों को बहुत ही मजा आता था। ठीक है, उनके मन में भांति भांति के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। पर इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आते थे कि अंडे कैसे निकलेंगे, कितने बड़े होंगे, उनमें से बच्चा कब निकलेगा, किस रंग का होगा, लेकिन उसका जवाब देने वाला कोई नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत ना थी, और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अम्मा घर के काम में लगी रहती थी और बाबूजी क्या, पढ़ने लिखने में लगे रहते थे। दोनों आपस में ही प्रश्नोत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते थे, और दोनों एक दूसरे से प्रश्न करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते थे। ठीक है, आगे क्या होता है देखते हैं। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? क्या बच्चे निकल के उड़ जाएंगे? केशव पंताई भरे अभिनय से कहता है, नहीं री पगली, पहले पंख लगेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? कहता है बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? कहती है, बच्चों को ये क्या खिलाएगी? ठीक है, केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ ना दे सकता था। इसी तरह 3-4 दिन बीत गए, और बच्चों में अंडों को देखने की जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने अनुमान लगाया, अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने अनुमान लगाया, अब अवश्य जरूर बच्चे निकल आए होंगे। ठीक है, दोनों ने ऐसा अनुमान लगाया। तो क्या हुआ, बच्चों के चुग्गे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? छोटे बच्चे भूख के मारे चू चू कर मर जाएंगे। पूछते हैं कि इतना दाना वो कहाँ से लाएगी, छोटे बच्चे हैं, ये तो मर जाएंगे। ठीक है, इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। दोनों ने निश्चय किया कि छतरी पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, अब तो चिड़ियों को चुगने के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। वो सोचा, अगर हम इनके लिए दाना रख दें तो उन्हें कहीं उड़कर जाना नहीं पड़ेगा। केशव ने कहा, तब क्यों जाएंगी? वो कहता है, फिर क्यों जाएगी अगर हम दाना रख देंगे तो? ठीक है, श्यामा ने फिर पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? उसने कहा कि बच्चों को तो धूप भी नहीं लगती होगी। ठीक है,
केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर न गया था। अवश्य कष्ट हो रहा होगा, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर कोई छाया भी नहीं है। अब वो क्या कह रहा है कि हाँ सही कह रही हो, मेरा तो ध्यान गया नहीं था, वो प्यास के मारे भी तड़पते होंगे। आखिर यह निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़ा छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। फिर उन्होंने सोचा इसके ऊपर एक छत बना देते हैं, पानी रख देते हैं और चावल भी रख देते हैं। ठीक है, दोनों बच्चे बड़े उत्साह में काम करने लगे। श्यामा माँ से आंख बचाकर मटके में चावल निकाल लाई, मटके से। ठीक है, केशव पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और साफ करके उसमें पानी भरा। जो वो है पानी ले आई, जो है चावल निकाल के ले आई, और केशव ने क्या करा, पानी ले आया। ठीक है, अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, अब जो है कपड़ा कहाँ से आए, और ऊपर बिना तिलियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और तिलियां खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा, बहुत देर तक इस बारे में सोचते रहे। अंत में उसने यह समस्या का भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत बताना, अम्मा जी को मत बताना। ठीक है, वो जो है उसकी वो टोकरी उठाने को लाने को कहता है। श्यामा बोली, वह तो बीच में से टूटी हुई है, उससे धूप नहीं जाएगी। वो कहती है वो तो बीच में से टूटी हुई है। ठीक है, केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई तरीका निकाल लूंगा ना। कह रहा तू लेके आ, मैं उसमें कोई तरीका निकाल लूंगा। ठीक है, श्यामा तोड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और टोकरी को एक टहनी में टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसला पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी, ऐसे ही घोंसले को ढक दूंगा, फिर कैसे धूप अंदर जाएगी। ठीक है, श्यामा ने कहा, मन में सोचा भैया कितने चतुर हैं, उसने मन में सोचा आखिर भैया कितने चतुर हैं। ठीक है, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, माँ दोनों बच्चों के कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। पर बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ, अम्मा जी को बहकाने के लिए दोनों दम साधे आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। दोनों मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब माँ भी सो जाए और हम उठ के वहां देखने चले जाएं। ठीक है, आगे क्या होता है आगे देखते हैं। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी गहरी नींद सो गई, दोनों चुपके से उठकर धीरे से किवाड़ की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडे की हिफाजत की तैयारियां होने लगी, और अंडे की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से बाहर एक स्टूल उठा लिया, केशव ने कमरे से स्टूल उठा लिया, और जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के ऊपर रखी और डरते डरते उस पर चढ़ गया, और उस पे वो चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ने हुई थी, श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। ठीक है, स्टूल के चारों पाए बराबर नहीं थे, जरा सा दबाव इधर उधर होने से वह हिल जाता था, जरा सा भी इधर उधर दबाव होता था वो हिल जाता था। उस समय केशव को कितना संयम रखना पड़ता था, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से दीवार का सहारा लेता, श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़ नहीं तो उतर कर बहुत मारूंगा। वो कहता है उसे कि इसे अच्छी तरह पकड़, नहीं तो मैं उतर के तुझे बहुत मारूंगा। ठीक है, मगर बेचारी श्यामा का मन तो ऊपर छज्जे पर था, बार बार उसका ध्यान उधर ही चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, बार बार उसका ध्यान वहीं जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही दीवार के बड़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा छज्जे पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे। यहाँ ऐसा कोई घोंसला नहीं था, पेड़ों पर जैसे घोंसले थे ऐसा कोई घोंसला यहाँ पर नहीं था। ठीक है, वो देखता है आगे क्या होता है। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया, अब वो पूछ रहे हैं भैया कितने बच्चे हैं। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, भैया हमें भी दिखा दो कितने बड़े हैं। ठीक है, केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चित्र ले आ,
नीचे बिछा दूं? बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं, बेचारे अंडे जो है तिनकों पर पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे बिछा दूंगा, उसके बाद तुझे दिखाऊंगा, ऐसा कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्यामा दौड़कर अंदर गई और पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। पुरानी धोती फाड़ के एक टुकड़ा ले आती है। केशव ने झुककर वह टुकड़ा ले लिया, उसे कई तहे करके उसने एक गद्दी बनाई, उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। उसे बिछाकर अंडे उसके ऊपर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, मुझे भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर साया कर दूं, टोकरी दे दे, ऊपर से इसे ढक दूं। वो ऐसा कहता है। आगे देखो क्या होता है। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूं। अब तुम तो उतर तो आओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। तू जो है पानी की प्याली और दाना ले आ, फिर मैं तुझे उतर के दिखा दूंगा। ठीक है, श्यामा ने प्याली और चावल की को पकड़ा दिए। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और वह धीरे से उतर आया। दोनों चीजें रख दी और नीचे उतर आया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब मुझे चढ़ा दो भैया। तो उसने कहा, अब मुझे भी चढ़ा दो, तू गिर पड़ेगी। वो कहते हैं, तू गिर पड़ेगी। नहीं, मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़े रहना, तुम पकड़े रहना, मैं नहीं गिरूंगी। कहीं तू गिर पड़े तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डाले, कहेंगी तूने चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। अब अंडे बिल्कुल सुरक्षित आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे उन्हें हम पालेंगे। वो ऐसा कहता है। दोनों पक्षी बार बार छज्जे पर दोनों पक्षी जो है आते और बैठे बिना ही उड़ जाते। केशव ने सोचा, हम लोगों के भय से नहीं बैठते। धीरे से स्टूल उठाकर वह कमरे में रख दिया, चौकी में जहां तहां रख दी। अब उसे ये लगा कि ये दोनों पक्षी हम दोनों की वजह से नहीं आते हैं, इसलिए उसने स्टूल उठा के रख दिया और वहां से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी को कह दूंगी। तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अब अम्मा जी से कह दूंगी। अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, कह रहा है मैं बहुत मारूंगा उन्हें कहा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? और गिर पड़ती तो चार सिर ना हो जाते, अगर गिर पड़ती तो तेरे चोट ना लग जाती। हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। वो कह रही है, हो जाते तो हो जाते, लेकिन अब मैं अम्मा जी से ये बात बता दूंगी। ठीक है, ऐसा कह रही है। आगे देखते हैं। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था दोपहर में ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? वो कहती है, मैंने मना किया था, किसने खोला दरवाजा, क्यों निकले तुम? किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने ये बात नहीं कही। उसे भय हुआ कि भैया पिट जाएंगे, उसने ये बात बताई नहीं क्योंकि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, और केशव डर रहा था। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा केवल प्रेम वश चुप थी, या इस अपराध में सहयोग के कारण निर्णय नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थी, अब वो भी चुप थी। ठीक है ना, उसने माँ से फिर भी कुछ नहीं कहा। आगे देखते हैं माँ ने क्या कहा। माँ ने दोनों बच्चों को डांट फटकार फिर कमरे में लिटा दिया और धीरे धीरे पंखा चलने लगी। अभी केवल 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। इस बार दोनों बच्चों को नींद आ गई और इस बार दोनों बच्चे सो गए। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। द्वार खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। ऊपर की ओर वो देखने लगी। ठीक है, चिड़िया का कहीं पता न था, और चिड़िया का कुछ भी पता नहीं था कहाँ है। सहसा उसकी निगाह नीचे गई और उल्टे पांव बेहद दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। उसने कहा, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। ठीक है, केशव घबरा कर उठा, दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखा तीनों टंडे नीचे टूटे पड़े थे और उनमें से कोई भी चूने की सी
बाहर निकल आई थी, चीज निकल आई थी और उसमें से कोई चीज ऐसे बाहर छूने लगी थी। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी थी, पानी की प्याली भी टूटी हुई पड़ी थी। ठीक है, वो ऐसे देखता है, फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया, थमे हुए नेत्रों से जमीन को देखने लगा। श्यामा ने पूछा, ये कहाँ उड़ गए भैया? उसने कहा, कहाँ उड़ गए बच्चे? ठीक है, केशव ने रूंधे हुए स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए, अंडे जो है वो टूट गए। ठीक है, अरे बच्चे कहाँ गए? फिर उसने कहा, बच्चे कहाँ गए? तेरे सिर में देखती नहीं है, अंडों में से यह उजला उजला पानी निकल आया है, इसी के तो बच्चे बन जाते हैं। उसने कहा कि इसके ही तो बच्चे बनते, लेकिन ये तो टूट गए। ठीक है, तभी माँ भी वहां पहुंच गई। उन्होंने पूछा, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? फिर माँ ने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है ना बच्चों, आगे देखते हैं। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। ठीक है, माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। उन्होंने बताया, तुमने अंडों को जरूर छुआ होगा। ठीक है, इस बार श्यामा को भैया पर जरा भी दया ना आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वे नीचे गिर पड़े। का उसे दंड मिलना चाहिए। बोली, भैया ने ही अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। उसने फिर इस बार बता दिया कि भैया ने ही अंडों को छेड़ा था। ठीक है, वो बताती है। अब देखो आगे क्या होता है। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? माँ ने केशव से पूछा, भाई क्यों, ऐसा क्यों किया? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा, सब चुपचाप खड़ा रहा। माँ ने पूछा, तुम वहां पहुंचा कैसे? तुम वहां पे पहुंचा कैसे? श्यामा बोली, स्टूल पर चौकी रखकर चढ़े थे अम्मा जी, स्टूल पे चौकी रख के चढ़े थे। माँ ने कहा, इसलिए इतनी कड़ी धूप में तुम दोनों दोपहर में बाहर निकले थे, अब समझ में आया। ठीक है, इसलिए ही तुम बाहर निकले थे। श्यामा ने कहा, यही ऊपर चढ़े थे अम्मा जी। फिर वो बताती है कि अम्मा जी भैया ही ऊपर चढ़े थे। ठीक है, केशव बोल पड़ा, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, तू भी तो खड़ी थी उसमें मेरे साथ। श्यामा ने जवाब दिया, तुम्ही ने तो कहा था। माँ ने केशव को टोका, तू इतना बड़ा हुआ पर तुझे अभी तक इतना मालूम नहीं, छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और वह फिर उन्हें नहीं सहती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? फिर वो क्या होता है, डरते डरते माँ से पूछता है, माँ क्या चिड़िया नहीं गिरा दिए अंडे? ठीक है, माँ ने कहा, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप चढ़ेगा। हाय, तीन जान ले ली दुष्ट ने। केशव रुआसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी, मैंने तो केवल अंडे को गद्दी पे रख दिया था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी भूल का पश्चाताप होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उनका सत्यानाश कर डाला था। इसे याद करके वह कभी कभी रो भी पड़ता है। दोनों चिड़िया वहां फिर नहीं दिखाई दी। तो बच्चों, फिर उसके बाद जो है वो अंडे जो है टूट गए और वो बच्चे मर गए। तो उसे आज भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मेरी जानने की इच्छा और पशु पक्षियों के प्रति लगाव तो था, लेकिन जो है मैंने अपने जाने अनजाने में तीन जो है जान ले ली। तो उसको आज भी उसका दुख था और बहुत पछतावा था। तो बच्चों, पहले हमें अगर कुछ भी हुआ है उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ठीक है, पूरा ऐसे हमें कभी भी इस तरह से अपने तरह से प्रयोग करके कुछ इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अब उन्होंने अंडे को हाथ लगा दिया, बच्चे मर गए, है ना। तो इस पार्ट को आप बच्चों दोबारा से पढ़िएगा, अगले पार्ट में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।